अब एक तो ये सूरत हाल देखी हमने, और अपोजिशन का इल्ज़ाम भी है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने ट्रिक किया उनको जॉइंट सेशन के हवाले से। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये कैसी मिसाल कायम हुई है? क्योंकि एतमाद की फ़ज़ा को बहुत नुकसान पहुंचा है। पहले भी बहुत बेहतर आइडियल नहीं थी सूरत हाल, लेकिन अब ख़ास तौर पर। और फिर इन शॉर्ट हुकूमत को उनका दरीना जो ख्वाहिश थी EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के हवाले से, तो उसमें तो कामयाबी हासिल हुई है। अब व्हाट नेक्स्ट? अपोजिशन कर क्या सकती है सारी सूरत हाल में? असल में EVM इसलिए लाए हैं कि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसके ज़रिए शायद वोटिंग का तरीक़ाकार आसान हो जाए। जहाँ तक धांधली, रिगिंग, मैनिपुलेशन, इंजीनियरिंग और वोटों की चोरी ये सिलसिला है, इसको कोई सिस्टम रोक नहीं सका है। ना तो EVM रोक सका है और ना ही वो मैनुअल तरीका जो होता था ना वो रोक सका है। रोक कोई नहीं सका है। असल बात यह है कि नीयत की, आपकी नीयत क्या है? आप चाहते हैं कि रिगिंग ना हो, आप चाहते हैं मैनिपुलेशन ना हो, तो फिर नीयत ठीक करनी होगी। मशीनों को ठीक करने से और कागज़ों को ठीक करने से कुछ नहीं होगा। असल बात यह है कि जो इलेक्शन को मैनूवर करते हैं, जो इंजीनियर करते हैं, जो इलेक्शन को तब्दील कर देते हैं, जो एलानिया कहते हैं कि हाँ, हमने इलेक्शन इसलिए तब्दील किए थे कि हम फलां पार्टी को नहीं आने देना चाहते थे, और यही हुआ। यानी ये बात फ़ौरन बात शुरू हो गई थी पाकिस्तान बनने के बाद, और पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन जीता जुगतो फ्रंट ने, और थंपिंग मेजॉरिटी थी। इतनी बड़ी मेजॉरिटी पाकिस्तान में किसी को हासिल नहीं हुई, लेकिन उस मेजॉरिटी को नहीं माना गया। उनकी हुकूमत 2.5 महीने चली और उसके बाद कहा, और उस किसको कहा गया? कायद-ए-आज़म के रफ़ीक को, करारदादे लाहौर पढ़ने वाले शख्स को, मौलवी एक फजलुल हक को कहा गया कि तुम गद्दार हो और हम तुम्हारी हुकूमत तोड़ रहे हैं। और गद्दारी का सर्टिफिकेट देने के चंद साल के बाद उन्हें फिर गवर्नर ईस्ट पाकिस्तान लगा दिया गया। वो गद्दारी का दाग खुद ही मिटा दिया गया। इसके बाद अभी इलेक्शन हुए 70 के, जो हमारे सामने हुए 70 के इलेक्शन को नहीं माना गया, और ना मानने वाली रूलिंग एलीट थी जो इलेक्शन को नहीं मान रही थी। वो गारंटी मांग रही थी कि पहले हमें ताहिया सदर मान लो, या हमारे इस तमाम जो हमारा एजेंडा है उसको मान लो। वो याह्या खान खुद कह रहे थे, और रूलिंग जो जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता था वो भी यही कह रही थी, और सेकंड पार्टी जो थी वो भी यही कहती थी कि आइन पहले तय कर लो, उसके बाद आइन का एक ड्राफ्ट बनाओ और उसके बाद आओ। अगर ये जाना है शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात पर, और 6 नुकात में झंडा अलग है, परचम अलग है, करेंसी अलग है हर सूबे की, तो फिर वो तो रहा ही नहीं, फिर तो खत्म हो गया ना, वफाक खत्म हो गया। वो वफाक के खात्मे का वो था प्रोग्राम, और इस पर इलेक्शन लड़ने दिया गया। इलेक्शन लड़ने दिया गया, और इलेक्शन जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने दिया उनके एजेंडे में शामिल था, वो रिकॉर्ड पर है। हेनरी किसिंजर को कहा कि हमने पाकिस्तान को तोड़ने और इस पाकिस्तान को अलग करने का फैसला कर लिया है, और वो मान रहे थे। जनरल याह्या खान ने ये कहा था, अयूब खान अपनी डायरी में लिखा है कि हम पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने का फैसला कर चुके थे। तो फिर इलेक्शन के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। अगर आप फ्री और फेयर इलेक्शन के चक्कर में रहते हैं तो वो हो नहीं सकते, और पाकिस्तान की तारीख में हुए ही नहीं, नतायज भी नहीं माने गए और हुए भी नहीं। और इसके तहत आप कहते हैं ज्यादा मुतनाज़े